हेलो स्टूडेंट्स। अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल्स मतलब साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, साइन 3a, कॉस 3a, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं ये हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। और फार्मूले पिछले लेक्चर में भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाले फार्मूले सिखाए थे। आज के लेक्चर में मैं और आपको फार्मूले सिखाने वाला हूँ कि भाई और फार्मूले हमारे पास किस तरीके के होते हैं। अब जैसे भाई इसमें भी हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है। जैसे हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन्हीं दो फार्मूलों से हम बाकी मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले निकालने वाले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन 2a। अब देखो अगर इस वाले फॉर्मूले में b को a रख दिया जाए तो क्या साइन 2a मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। तो साइन 2a बराबर साइन ए कॉस ए प्लस साइन कॉस ए साइन ए, मतलब साइन 2a कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कि साइन 2a कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नंबर 2, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में b को a रख दूं तो cos 2a मिलेगा। तो cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2a। cos 2a का है cos स्क्वायर a, भाई cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इस फॉर्मूले को हम और भी फॉर्म में याद करना चाहिए, हमें सिर्फ यही फॉर्म में याद नहीं करना चाहिए। जैसे इस साइन स्क्वायर ए को, भाई जैसे ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये इधर जाएगा एडिशन में, तो ये जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस वाले को तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, cos 2a का, कि भाई साइन 2a क्या है और cos 2a क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूँ tan 2a की, कि भाई tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर tan 2a। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, भाई पहले ये सोचो कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी। tan a प्लस बी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो सिंपल इस फार्मूले में हमें क्या रखना है, हमें इस फार्मूले में b को a रखना है। तो b को a रखेंगे तो tan 2a क्या मिलेगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, कि भाई 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा। ये तीन फार्मूले आ गए, साइन 2a cos 2a tan 2a। इसके अलावा ये जो साइन 2a है ये भी tan a की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, भाई साइन 2a का ये फार्मूला आपको पता है 2 साइन a cos a। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो। तो ऊपर cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन a cos a अपॉन cos स्क्वायर a, नीचे बचेगा cos a, नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर a। भाई दोनों को मैंने cos से डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर a से, तो ऊपर बना 2 cos a और था, यहाँ लिख लेते हैं चलो cos a cos स्क्वायर a, ये लो। अब यहाँ पे cos a एक तो कट जाएगा तो 2 साइन a cos a कितना आ गया tan a, 2 tan a, और sec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2a का ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए कि भाई साइन 2a का नंबर 4, कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बस ये जो है फार्मूला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए डिफाइन नहीं है।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है जहाँ पे tan a डिफाइन नहीं है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स पे ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइन है ये। इसी तरह जैसे sin 2a का फॉर्मूला ये आया, नंबर 5 cos 2a का भी आता है भाई। जैसे मैंने sin 2a में cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड कर लो, या cos स्क्वायर a कॉमन ले लो, cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर a कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर a का नीचे लिखा रेसिप्रोकल sec स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमारे पास cos 2a का क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, cos 2a। तो sin 2a cos 2a tan 2a, और sin 2a cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan a, दोनों की लिमिटेशन है कि a पाई बाय 2 का मल्टीपल, a ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ठीक बात। तो ये हमारे पास आया मल्टीपल एंगल में 2 एंगल वाले, 2 थीटा वाले। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉर्म से याद करनी पड़ती हैं। जैसे सपोज करो cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, हम इस 1 को इधर ले जाएं तो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a क्या है, 2 cos स्क्वायर a। तो ये चीज़ आपको बार बार दिखाई देगी कि 1 प्लस cos 2a क्या है, 2 cos स्क्वायर a। इसी तरह 1 माइनस cos 2a क्या है, 1 माइनस cos 2a। भाई जैसे अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो 1 माइनस cos 2a मिलेगा, तो 1 माइनस cos 2a क्या है, 2 साइन स्क्वायर a। तो जब भी ये टर्म देखो, ये फॉर्मूला नथिंग बट ये सेकंड फार्मूला ही है, दिस फार्मूला इज नथिंग बट सेकंड फार्मूला, बस उसको रीअरेंज करके कि 1 प्लस cos 2a दिखाई दे रहा है तो उसे 2 cos स्क्वायर a लिख लो फटाफट, 1 माइनस cos 2a दिखाई दे रहा है तो उसे 2 साइन स्क्वायर a लिख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2a को अगर थीटा लिख दें तो ये चीज़ बहुत बार आएगी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं तो अपने बच्चों को इसी तरह कहता हूँ कि इसी तरह ही याद करो, क्योंकि वो चमकना चाहिए। बच्चे वरना भूल जाते हैं, अरे यार इसमें क्या लगाएं क्या लगाएं, और जैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दिया ये याद है तो एकदम लगा देंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो एक चीज़ और समझो, जैसे अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, भाई दिस अपॉन दिस कर दूं, तो ये देखो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ये भी टर्म बहुत बार दिखाई देगी आपको क्वेश्चन करते टाइम। ये ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार आपके सामने आएंगी। तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, 2 से 2 कटेगा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो हमें इन फॉर्मूलों को इन फॉर्म्स में भी याद रखना चाहिए, इन फॉर्मूलों को इन फॉर्म्स में भी याद रखना चाहिए। ठीक बात है, ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले ही, लेकिन 2 थीटा वाले फॉर्मूलों को भी इन फॉर्म में आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये तो मल्टीपल 2 थीटा वाले फॉर्मूले थे कि भाई मल्टीपल में 2 थीटा वाले फॉर्मूले हमारे पास क्या हैं। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलों में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 6 भाई, फॉर्मूला नंबर 6 साइन 3a, कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला हमारे पास है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कहाँ से आया साइन 3a, भाई साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं इसका, कि साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3a को हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a। क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a। साइन 2a को लिखेंगे क्या हम, साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a
साइन ए। अब देखो मुझे सबको साइन में चेंज करना है ना। तो साइन 2a को मैं ये लिख सकता हूँ, अभी पढ़ाया जो फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस यहाँ पहले से ही था तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस 2a को मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, सॉरी, ठीक बात। अब यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस समेट लो अब इसे। 2 साइन ए और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए, तो 2 साइन ए प्लस साइन ए कितना हो गया, 3 साइन ए। भाई 2 साइन ए प्लस साइन ए कितना हो गया, 3 साइन ए। और 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, 2 माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो ये हो गया माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब जैसे मैंने साइन 3a का निकाला वैसे ही हम कॉस 3a का निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 3a। तो cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos क्यूब ए। ये हमारे पास cos क्यूब ए का, ये डेरिवेशन हटा देता हूँ, इस डेरिवेशन का आपके सामने अब कोई काम नहीं है, याद रखना कि भाई कैसे आया। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट इज tan 3a, 8th, कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 3a। तो tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम इन फॉर्मूले के, या इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम किससे देख सकते हैं, भाई किससे देख सकते हैं, सोचो किससे देख सकते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम tan a प्लस बी के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है और उसे हम कैसे करें, ठीक है। तो साइन 3a हो गया, साइन कॉस 3a हो गया, tan 3a हो गया। एक फार्मूला और बताता हूँ, एक फार्मूला है, ये भी बहुत काम आता है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल में। अब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या है। तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है बेटा जी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हैं, इसको भी हम बिल्कुल निकालना चाहें बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने साइन a प्लस बी निकाला। भाई tan a प्लस बी निकालने के लिए जैसे tan a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो b प्लस सी को इकट्ठा कर लो भाई। अब b प्लस सी को इकट्ठा कर लिया तो ये होगा tan a प्लस tan b प्लस सी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस सी। अब tan b प्लस सी का वापस खोल दो, आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब ये देखो tan a प्लस बी प्लस सी का पता है हमारे पास कि tan a प्लस बी प्लस सी का क्या है। अगर यहाँ पे a b c बराबर रख दिए जाएँ तो tan 3 आ जाएगा। देखो a b c बराबर रख दिए तो ये tan 3 हो गया, tan a 3 tan a हो गया, tan a इंटू tan a इंटू tan a tan क्यूब a हो गया, है ना, tan स्क्वायर a माइनस 3 tan स्क्वायर a हो गया, ठीक बात। तो ये हमारे पास किसका है, tan 3a का। अब जैसे हम ये फॉर्मूले देख रहे हैं, ये तो 3a है, 2a है, 4a है, इतने ही आपको याद रखने हैं, याद आपको इतने ही रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं करने हैं, बस जितने मैंने लिखवाए हैं इतने याद करने हैं, इनसे अपना काम हो जाएगा। लेकिन
भाई इनसे अपना काम तो हो जाएगा, लेकिन हमें आगे वाले 4a 5a वो निकालने आने चाहिए कि वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। भाई जैसे एक्सप्रेस साइन 5a इन टर्म्स ऑफ साइन ए, कि साइन 5a का इन टर्म्स ऑफ साइन ए फॉर्मूला हमारे पास क्या बैठेगा और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन 5a। अपने आप करो पहले तो कि भाई अपने आप कैसे कर सकते हैं इसे। अब देखो साइन 5a इन टर्म्स ऑफ साइन ए हमें निकालना है ना, तो साइन 5a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3a, थोड़ा सा बड़ा बैठेगा इसे, तो साइन 5a को हमने लिखा साइन 3a प्लस 2a। ठीक, साइन 3a प्लस 2a को हमने लिखा साइन 3a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 3a इंटू साइन 2a, ये हमने इसे लिखा। आगे भाई आगे स्टेप में साइन 3 का फॉर्मूला खोल दिया। साइन 3 का फॉर्मूला क्या खोला, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 2a का फॉर्मूला खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। भाई इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है ना, तो इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस क्यूब a, कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, और साइन 2a का क्या हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक जी, कैलकुलेशन से घबराना मत ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी। ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन वालों की ही जीत है ना। बस ये है थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, दैट्स इट। अब जैसे 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, भाई माइनस 4, और ये इंटू 3 इंटू 2 6, तो माइनस 10 साइन स्क्वायर ए। ठीक, और इस दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 8 साइन की पावर, ये साइन क्यूब ए है, 1 मिनट बच्चों ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3 साइन ए माइनस, तो ये हमारे पास कितना होगा 3 साइन ए। ठीक है, 3 साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा माइनस 10, भाई माइनस 4 साइन क्यूब ए और माइनस 6, तो माइनस 10 साइन क्यूब ए और प्लस 8 साइन की पावर 5a। ये तो इसका पूरे का तामझाम आ गया ये। ठीक बात कि भाई 3 साइन ए माइनस 10 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन की पावर 5a। इसकी बात देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, कॉस ए एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉस ए कॉमन ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर ए बचा, ये कॉस ए बचा, और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन ए पहले लिख लिया, कॉस ए को लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख लिया जी। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, और 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 साइन ए, ये कितना होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन क्यूब ए। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए इंटू 1 प्लस 3 साइन ए, क्या बचेगा 5 साइन ए, क्या बचेगा 5 साइन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 साइन क्यूब ए है, 2 इंटू 5 10, तो ये जाएगा माइनस 20, कितना हो जाएगा माइनस 20 है ना साइन क्यूब ए, ये हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 8 है और वहाँ पे 8 है, तो ये जाएगा 16 साइन क्यूब ए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो साइन 5a इन टर्म्स ऑफ
साइन ए, ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, जो बच्चे वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो cos 5a का डेरिवेशन घर पे देखें, होमवर्क है ये, होमवर्क कि भाई cos 5a का हमारे पास डेरिवेशन क्या होगा। ऐसे डेरिवेशन करने से अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है, ऐसे डेरिवेशन अगर हम करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि भाई कैसे हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे, मल्टीपल एंगल्स पे ही। मल्टीपल एंगल्स पे जैसे क्वेश्चन हम देखें तो हमें tan अल्फा अगर 1/7 है, if tan alpha is 1/7 and sin beta is 1/√10, if sin beta is 1/√10, show that alpha plus 2 beta is equal to π/4, और अल्फा और बीटा दोनों ही 0 से π/2 के बीच में दे रखे हैं। अल्फा और बीटा दोनों ही 0 से π/2 के बीच में हमारे दे रखे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि tan अल्फा 1/7 है, साइन बीटा 1/√10 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो यार, यहाँ पे tan बीटा 1/√10 है, साइन बीटा 1/√10 है, तो tan बीटा कितना होगा 1/3, कि भाई tan बीटा की वैल्यू भाई √10 हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया 1/3। tan बीटा 1/3 आ गया कि भाई वैल्यू ऑफ tan बीटा इज 1/3। अब tan बीटा 1/3 है, tan अल्फा 1/7 है, हमें अल्फा प्लस 2 बीटा का क्या बताना है। तो ऐसा करता हूँ मैं tan 2 बीटा निकाल लेता हूँ कि tan 2 बीटा कितना होगा। tan 2 बीटा होगा 2 tan बीटा, तो 2 tan बीटा मतलब 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, 2/3 8/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो tan 2 बीटा 3/4 आ गया भाई, tan 2 बीटा 3/4 आ गया, मतलब ये π/4 से एक तरीके से छोटा है, और tan अल्फा 1/7 है, वो भी π/4 से छोटा है। तो ये दोनों अल्फा प्लस 2 बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा भाई। tan 2 बीटा 3π/4 है, मतलब 45 डिग्री से छोटा है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो ये π/4 से छोटा है भाई। tan 2 बीटा इज लेस देन π/4, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अल्फा 1/7 है, तो अल्फा भी अपना 0 से लेके π/4 के बीच में ही है। ठीक है, अब इन दोनों का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। तो tan अल्फा कितना है 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो ये हो गया कितना 4 21 25/28, और नीचे भी कितना हो गया 25/28, तो ये 1 आ गया। तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई कि अल्फा प्लस 2 बीटा इज नथिंग बट π/4, कि अल्फा प्लस 2 बीटा अपना π/4 के इक्वल है। ठीक बात बच्चों, चमक में आ रहे हैं क्वेश्चन, ये किस तरह से कर रहे हैं हम, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, वो आप लोग और अपने आप देखें कि उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे शो दैट sec of 8x minus 1 upon sec of 4x minus 1 is equal to tan of 8x
अपॉन 10 ऑफ 2x। दिस इज़ योर होमवर्क। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप लोगों ने ये किया या नहीं किया। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड था कि भाई मल्टीपल एंगल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से, फॉर्मूले क्या हैं। पहली बात तो फॉर्मूले क्या हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, ये हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि जो मल्टीपल एंगल्स में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद कर लोगे। और देखो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, मल्टीपल एंगल वाले फार्मूले, सारे फार्मूले याद कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। फार्मूले याद करो, प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म। ठीक बात। तो आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।